बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का जी हमारा मौजू किसी नुस्खे से मुतल्लिक़ नहीं है, बल्कि हमारे एक ऐसे मुआशरती मसले के मुतल्लिक़ है कि जो मसला इतना ज़्यादा आम हो चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर आप इसे यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करें तो इस हवाले से आमिलीन वज़ाइफ बताने की भरमार लगी हुई है उनकी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ तरह के मशवरे, भांत भांत की बोलियां हैं, लेकिन असल वजह जो है वो ना कोई बताता है और ना उसकी तरफ कोई आता है, ठीक है जी। और ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन भी इस हवाले से शॉर्टकट लेना चाह रही होती हैं। मेरा ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है जी कि मर्द जो हैं वो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी क्यों लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये मौजू हसास है तो ये आज मेरे मुखातिब तमाम मियाँ बीवी हैं, ख़वातीन भी और हजरात भी, ठीक है। यानी जहाँ ये वीडियो औरतों के लिए ज़रूरी है, वहाँ ये मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। दोनों इस चीज़ को देखें और अपने इस अज़दवाजी रिश्ते का वज़न करें, तोलें, देखें आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मर्द दूसरी तरफ क्यों देखता है या वो दूसरी औरतों के पीछे क्यों ख्वार होता है। अगर आप यूट्यूब पे या जैसे मैंने कहा कि गूगल पे आप सर्च करें तो इसमें ख़वातीन जो है वो इस कोशिश में होती हैं कि जी किसी तरह से वो जो है ना ग़ुलाम बना लें, ठीक है जी। महबूब आपके कदमों में ही रहे, महबूब ना कोई काम धंधा करे और ना महबूब किसी दूसरी एक्टिविटी में उसकी कोई और ज़िंदगी ना हो, किसी किस्म की उसकी ज़िंदगी में कोई जो है वो खुशी ना हो, कोई उसका ज़ाती डिसीजन ना हो। बस जी अगर वो महबूब है तो कदमों में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो इस हवाले से फिर जाती हैं जी, जाके वो जी हमारा वो जब जाके आमिलीन को बताती हैं तो वो कुछ इस तरह से बयान कर रही होती हैं कि जी हमारा जो घर वाला है वो इधर उधर भागता है, दूसरी औरतों के पीछे है, तो आप हमें इसका कोई हल बताएं। और वो जो आगे बैठा होता है वो डब्बा पी रहा है, कलाम है, तो वो बैठे होते हैं, अच्छे खासे नजराने वसूल करते हैं। अपना इज़्ज़त का भी नुकसान होता है, आपके माल का भी नुकसान होता है, वक्त का भी ज़िया होता है और घरों की भी बर्बादी होती है। और बाज़ औक़ात ये मामला जो है मियाँ बीवी का ये इस कदर उलझ जाता है कि ये जाके तलाक़ पे मुंतज होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बुनियादी चीज़ को समझ लें कि औरत है या मर्द है, उनके अंदर जिनसियात के जो तकाज़े अल्लाह पाक ने रखे हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। यानी मर्द की डिमांड सेक्स के हवाले से मुख्तलिफ़ हैं, औरत की डिमांड्स जो हैं वो सेक्स के हवाले से मुख्तलिफ़ हैं। अच्छा, अब अगर हम मर्द की नफ्सियात को देखें और उसको हम ये जानना चाहें कि वो इस तरह से इस तरफ क्यों जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो कुछ तलाश कर रहा होता है, ठीक है। वरना औरतों जैसी औरतें हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने घर की औरत को छोड़ के बाहर घूम रहा है और ख्वार हो रहा है, ठीक है, तो वो किस चीज़ की तलाश में है? वो इस चीज़ की तलाश में होता है कि जो एक ख़ास तौर पे जो ये जिस्म फरोशी के अड्डों पे जाने वाले जो मर्द हजरात हैं, वो उस फेक और जाली मोहब्बत के पीछे जा रहे होते हैं कि जो उनसे जताई जा रही होती है, ठीक है जी। मसलन हमारी जो घरेलू ख़वातीन है 90% उनको शादी से पहले किसी किस्म का जिनसियात के हवाले से कोई इल्म नहीं होता, उन्हें कोई एजुकेट नहीं करता। अच्छा, अब मसलन वो शादी हो गई, बीवी है, ज़ाहिर खूबसूरत है, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन वो जो एक जैसे मैंने कहा है ना कि जी जताने वाली चीज़, ठीक है, यानी एक जो मियाँ बीवी के अंदर है, अल्लाह पाक ने तो यहाँ तक फरमाया है ना जी कुरान मजीद में कि तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो, ठीक है जी। तो मियाँ बीवी के दरमियान जो एक हया वाला या शर्म वाला जो एक पर्दा है, मेरे नज़दीक वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ होती है कि जो मर्द को अगर दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जे करती है
और मर्द जिस चीज़ को वसूल करने के लिए खामखा इधर उधर ख्वार हो रहा होता है, अगर वही चीज़ उसे अपनी बीवी की तरफ से मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो इस तरफ जाना छोड़ देगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि मर्द है या औरत है, चाहते हैं कि मोहब्बत का इजहार हो। अब मोहब्बत के इजहार में एक ख़ातून के लिए पैमाना क्या है? ख़ातून के लिए जो है जी, वो एक क्लियर स्कोर बोर्ड है। वो सिर्फ ये देखे कि उसका जो घरवाला है वो अपनी आमदनी के मुताबिक खुश दिली के साथ उस पर कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, उससे उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कंजूसी करता है या उस पर ख़र्च करने में उसे खुशी होती है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं मर्द के मुतालिक। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि औरत परखेगी तो इस तरह से परखेगी। अब अगर मर्द परखेगा तो मर्द ने अपनी जो उसकी सेक्सुअल लाइफ है उसमें अट्रैक्शन को आगे रखना है। ठीक है जी, कि आया जिस हद तक वो यानी कि सेक्स की तरफ वो खुद मुतवज्जे है, क्योंकि मर्द की सबसे ज़्यादा डायर नीड जो है औरत से वो ये है। ठीक है, वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, यानी खाने पीने पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, बाहर से खाना बना हुआ भी ले आएगा, अगर कमा सकता है खुद बना सकता है खुद भी बना लेगा, कोई टेंशन नहीं है। दीगर जो ज़रूरियात हैं उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरेंजमेंट वो अपना कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके वो चाहता है कि उसे जो एक मोहब्बत को जतलाने वाली, यानी वो मोहब्बत जताना समझते इसको है कि जैसे एक वो औरत उसके साथ रिएक्ट करती है कि जो मोहब्बत का दिखावा कर रही होती है। ठीक है, तो वही मोहब्बत चाह रहा होता है। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है कि औरत उसे बाकी हर चीज़ प्रोवाइड करती है, खाना पीना उसका ख्याल रखती है, सारा कुछ है, लेकिन जब वो कुर्बत के लम्हात का वक्त आता है तो उस टाइम के अंदर वो उस औरत का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल रूखा फीका सा होता है, उसमें कोई जान नहीं होती। ठीक है, तो ये जो बेजान मुर्दा लम्हात होते हैं ये मियाँ बीवी की ज़िंदगी में से रंग को ख़त्म कर देते हैं। फिर इसी रंग को ढूंढने के लिए मर्द ख्वार हो रहा होता है। ठीक है, इधर उधर जो है वो परेशान घूम रहा होता है, और फिर जहाँ उसे आसरा मिलता है वहाँ वो बैठ जाता है। ठीक है जी, तो ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि मियाँ बीवी जैसे अल्लाह पाक ने, देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज में कुरान मजीद में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। तो लिबास को जिस्म से कोई पर्दा थोड़ी होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आज की दो बातें आपके काम आएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपनी गिरदुनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने रिश्तों का, अपनी मोहब्बतों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।